आपने मेरी शादी खुर्म से क्यों की? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाई थी, आप दोनों को मिलाया था। खुर्रम ने हाँ की थी, तभी तो शादी करवाई थी। खैरियत तो है, आपने ये सवाल क्यों किया? मुझे लगता है कि मैं आप दोनों के बीच में आ गई। खुर्रम को ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। राबिया, आप क्या समझते? मैं खुर्रम को याद नहीं करता। मैं उनके बगैर टूट गया। पल पल वो मुझे याद आती। मरने वाले पर उन्हें याद करता। पता नहीं उन्होंने खाना खाया कि नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें अपनी गलती का जरूर एहसास हो। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए, मैं सुन रहा हूं। मेरी तो देखिए पापा, मुझसे पहले खुर्रम की जिंदगी में कोई और था कि नहीं? जी नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि खुर्रम ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, और मैंने उनसे पूछा भी था। अगर उन्हें कोई लड़की पसंद होती तो मैं उनकी शादी जरूर कर देता। तो फिर ये कौन है? ये तस्वीर मुझे खुर्रम की अलमारी में मिली। खुर्रम की मामा है। वो कहाँ है? नहीं बता सकता। मगर क्यों? इसलिए कि बताना नहीं चाहता, और ना ही इस पे बहस करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू, वो आमिर अभी तक घर नहीं आया, आपकी तरफ तो नहीं है? नहीं मामू, बस आधी रात हो गई है, फिक्र हो रही है। बल्कि मुझे लगता है शायद आ गया है। खुदा हाफिज।
ये कौन सी शराफत है? क्या तरीका है ये? आधी रात हो रही है, बीवी को घर पे अकेला छोड़ के गायब हो गए। कहाँ गए थे तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ आमिर, कहाँ गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? मैं कोई पागल हूं जो बोले जा रही हूँ? जब इंसान को घर में सुकून नहीं मिलेगा तो वो घर से बाहर ही जाएगा ना। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते? चलो मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। शादी तो छोड़ो, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती थी। सुना तुमने? नफरत करती थी मैं तुमसे। मैं और तुमसे शादी करूंगी? शक्ल देखी है तुमने अपनी? जेब में 2 टके नहीं है और मेरे सामने बातें करते हो। तुमसे लाख गुना अच्छे मिल जाते मुझे। कहां फंस गई हूं? इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? और से देखिए, अब बात बनाने की आप कोशिश मत कीजिएगा। ये आपको कहां से मिल गई? ये छोड़िए ये कहां से मिली, आप बस मुझे बताइए कि ये है कौन? ये खुर्रम साहब की मामा है। इनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। कहाँ गई है ये? बेगम साहबा, मुझे नहीं मालूम कि ये अब कहाँ है। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम होगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपको मालूम नहीं? यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बस ये जानता हूँ कि उनके जाने से कुछ दिन पहले से साहब का और उनका आपस में झगड़ा चल रहा था। झगड़ा किस बात पे हुआ था? कसूर किसका था? मुझे नहीं मालूम किसका कसूर था। कुछ दिन तक दोनों आपस में एक दूसरे से अलग थलग और नाराज रहते थे। इससे लगता था कि दोनों में आपस में नाराजगी है। आपने पापा से पूछा नहीं था? मैं साहब से कैसे पूछ सकता था? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक दिन बहुत सुबह सुबह वो चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। इस बात को तकरीबन 15 साल हो गए। वो बहुत अच्छी इंसान थी,
मुझे भी बहुत दुख हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? जी सब कुछ ठीक है। तो फोन क्यों किया? वो मैं किचन में जाकर कुछ अपने लिए मीठा बना रही थी, मेरा दिल कर रहा था, सोचा आपसे पूछूं कि आपको क्या पसंद है। मैं हलवा बनाने लगी थी। हरगिज नहीं, आप किचन में हरगिज नहीं जाएंगी। आप कुछ नहीं बनाएंगी। आप मुजीब साहब से कहें, उन्हें सारे हलवे बनाने आते हैं। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? आप किचन में बिल्कुल नहीं जाएंगी। जी पापा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगी। आपकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूं। जी चाहता फौरन घर आ जाऊं, मगर मजबूरी है, मीटिंग है मेरी कुछ। आप मुजीब साहब से कहें कि मुझे फोन करें। जी पापा, मैं मुजीब बाबा से कहती हूँ कि आपको फोन कर लें। खुदाफिज। मुजीब बाबा। जी बेगम साहबा। आप ध्यान रखिएगा, जैसे गेट पे हॉर्न बजता है तो फौरन आके मुझे बता दें। प्लीज ध्यान रखिएगा कि अचानक पापा ना आ जाएं। बेगम साहब आप ऐसा ना करें। आप ये सही नहीं कर रही हैं। साहब का गुस्सा बहुत तेज है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, ताल्लुक तोड़ने में देर नहीं लगाते। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ना करें। आप फिक्र ना कीजिए, कुछ नहीं होगा। आप एक बार फिर सोच लें, अगर साहब को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। आप नीचे जाइए, मैं 2 सेकंड में आ रही हूँ। आज खुरम की शादी होगी। आपको यहां होना चाहिए था। सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ी, मगर मैंने संभाल ली। मेरी जिम्मेदारियों का एक मरहला खत्म हुआ है। ये सफर मैंने अकेले ही तय किया है और कामयाबी के साथ किया। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा, आप इतनी आज जल्दी कैसे आ गए? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं ये समझ रहा था कि कहीं आप खुद किचन में जाकर हलवा ना बना रही हो। हलवा? आपने मुजीब साहब को दाल का हलवा बनाने के लिए कहा। वो तो मैं बिल्कुल भूल ही गई। वो कैसे भूल गई? ये ठीक बात नहीं है। आपका दिल जो भी करे खाने के लिए, उसे जरूर खाना चाहिए। मुजीब साहब। जी साहब। आप फौरन जाके दाल का हलवा बनाएं। ठीक है साहब, खाना पकाकर मैं हलवा बना देता हूँ। नहीं, खाने को यहीं छोड़ दें। लंच में हम कुछ खा लेंगे या बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। आप फौरन जाके दाल का हलवा बनाएं। ठीक है साहब। आज आप हलवा हर सूरत में खाएंगे। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी, मैंने अपने आप को इस मुसीबत में डाल दिया। मेरा दिल करता है मैं जब चाय बनाता हूँ ना तो उसमें जहर डाल के मैं खुद ही पी लूं, या फिर जाके ट्रैक पे लेट जाऊं और मेरे ऊपर से कोई ट्रेन गुजर जाए। बस भी कर दो रानिया, तंग आ गया आमिर। कहीं कुछ करना बैठे मेरा बच्चा। वो तंग आ गया मुझसे, मैं उससे तंग आ गई। उससे कहें कि अगर उससे इतना मसला है ना, मुझे तलाक दे दे।
अबू क्या उसको नहीं पता मेरी तनख्वाह कितनी? कब तक मैं चीजें बेच बेच के गुजारा करूं? और वो मैडम ना अपनी शाखर्चियां बंद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बावले हैं आप। अरे यार, मियां बीवी में से किसी एक को बर्दाश्त का मादा ज्यादा रखना पड़ता है। ईंट का जवाब ईंट से दोगे तो झगड़ा मजीद बढ़ेगा। अगर एक दूसरे से सिर्फ गुस्सा करते रहोगे तो बात यहीं की यहीं रहेगी। अगर वो जिद में कायम है, अगर वो गुस्से में, तो तुम थोड़े ठंडे पड़ जाओ। अबू मैं ही बर्दाश्त करता हूं, उसमें बर्दाश्त का मादा है ही नहीं। प्यार से समझाओ उसे, समझ जाएगी। समझाया है प्यार से, गुस्से से, आजिज़ी से, और उसने शायद समझना भी नहीं सीखा। तुमने उससे वो वाली बात की थी कि दोबारा घर शिफ्ट हो जाए? जी की थी, और उसने कहा क्यों जाऊंगी, नहीं जाना। वो उसको तो बच्चा भी नहीं चाहिए, कहती है कि बच्चा चाहिए तो उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? गाड़ी, पहले गाड़ी आएगी फिर बच्चा आएगा, और ऐसी वैसी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं। मैंने कहा मैं एफएक्स ले रहा हूँ, एफएक्स ले लेते हैं, तो नहीं, बड़ी वाली महंगी गाड़ी लेके आओ। जी पागल लड़की है। पागल ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी, मैंने अपने आप को इस मुसीबत में डाल लिया। नहीं, मैं ऑफिस संभालूं, उसकी चिक संभालूं, या फिर इसे संभालूं। वहां से निकल के यहाँ पे आओ तो घर पे रोज एक नया तमाशा लगा होता। मेरा दिल करता है मैं जब चाय बनाता हूँ ना तो उसमें जहर डाल के मैं खुद ही पी लूं, यहाँ पे जाके ट्रैक में लेट जाऊं और मेरे ऊपर से कोई ट्रेन गुजर जाए। और शाम सुबह शाम एक ही ड्रामा है कि समझ में नहीं आ रहा। अरे कहाँ से लाएगा वो नई गाड़ी? सारी तनख्वाह तो तुम्हारे हाथ में रख देता है। जो बीवियां अपने शौहरों पे बेहद दबाव डालती है ना, उनके शौहर मजबूर होके चोरिया डाका ही डालते हैं, और करे भी क्या बेचारे। शौहर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो कोई और आके करेगा। एहसान नहीं करता वो मुझ पर। तुम्हें उसकी तनख्वाह के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए, उसी में से बचत करनी चाहिए। सही कह रही है आपदा। हाँ, यकीनन वो ही ठीक कह रही होंगी, एक मैं ही गलत हूँ। कहाँ से बचत करूँ? मैं बचपन से घर से लाती आ रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। पीछे पड़ गए आप लोग। अरे तो कब सीखोगी तुम? बेचारा आमिर जब तक क्या करे, कहाँ से अखराजात पूरे करे? मुझे नहीं पता। आमिर मुझे शादी से पहले से जानता है। अगर उसको मुझसे इतनी शिकायतें थी, क्योंकि उसने मुझसे शादी क्यों मरा जा रहा था? देखो मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुमने जिद करके शादी की आमिर से? जी नहीं, आमिर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा बस ना, बस कर दो। तभी से बात करो, जो मुंह में आता है बोले चले जाती हो। बस भी कर दो रानिया, तंग आ गया आमिर। कहीं कुछ करना बैठे मेरा बच्चा। वो तंग आ गया मुझसे, मैं उससे तंग आ गई हूँ। उससे कहें कि अगर उससे इतना मसला है ना, मुझे तलाक दे दे। क्या लफ्ज आया कैसे तुम्हारे मुंह पे? क्या सोच के बोला है तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ तो मैं यही बोलूंगी ना, आमिर ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। अच्छा तलाक? तो तलाक के बाद रहोगी कहाँ तुम? इस घर में दोबारा रहोगी? किस हैसियत से? बोलो, किस बलबूते पे कह रही हो ये? कौन है तुम्हारा? क्या औकात है तुम्हारी? कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? जो मुंह में आता है बके चली जा रही है, जो मुंह में आता है बके चली जा रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अब मैं आमिर के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर वही बात, कैसे नहीं रह सकती? कैसे नहीं रह सकती? संभाले अपने आप को, इस तरह से कोई हल नहीं निकलने वाला। पापा मुझे डायरी चाहिए। क्यों? ऐसे ही घर में फारिग हूँ, सोचा कि डायरी लिखना शुरू कर दूं। बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान किसी से शेयर नहीं कर सकता, उन्हें डायरी में लिख देता है ना पापा? मैं आपको डायरी ला दूंगा। आप क्या समझते हैं डायरी लिखना अच्छी आदत होती है?
अपनी अपनी आदत होती है। कुछ लोग रोजाना डायरी लिखते हैं और कुछ लोग तो लिखे बगैर सो नहीं सकते। तो आप डायरी लिखते हैं? जी, कब से? स्टूडेंट लाइफ से। अरे आप खा नहीं रहे? पेट भर गया और नहीं खा सकती। क्या बात है अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? कैसे सो सकती हूँ, कैसे सो सकती हूँ मैं? तुमने तो मुझे हिला कर रख दिया। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है। परेशानी की बात नहीं है, बताओ जरा मुझे। आमिर अगर तुम्हें छोड़ देता है तो क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? नौकरी करूंगी, और क्या करूंगी? नौकरी? क्यों, मैं नौकरी नहीं कर सकती? राबिया ने भी तो की थी। जब राबिया को नौकरी मिल सकती है तो राबिया की मुझे- बात छोड़ दो, अपनी बात करो। तुम कितने की नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? 8,000 की, 10,000 की, 12,000 की? तो इतने पैसों में मैं गुजारा कर लूंगी। कैसे गुजारा करोगी? क्यों नहीं कर सकती भाई, कर लूंगी, कह रही हूँ मैं। आमिर की तनख्वाह 18,000 है, उसमें तो तुम्हारा गुजारा नहीं हुआ। अगर कर सकती थी तो क्यों नहीं किया? बोलो। अम्मी आप ना मेरी सास से भी बढ़कर हैं। आपको तो बस मैं ही गलत लगती हूँ। ये सच है कि मैं आमिर की रानिया के साथ शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब जब शादी हो गई तो मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि उनका घर टूट जाए। भाई आप क्यों नहीं समझाते उन्हें? जब से वो यहाँ आए इस बारे में आपने उनसे कोई बात ही नहीं की। बच्चे तो नहीं है ना वो दोनों, समझ जाएंगे खुद ही। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दोनों की गर्दनें अकड़ी हुई हैं। रानिया तो हमेशा से कम अकल थी, लेकिन आमिर भी समझदारी से काम नहीं ले रहा। अरे, इस तरह से थोड़ी कोई घर चलता है। आपकी तो दोनों बात सुन भी लेते हैं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, परेशान करके रख दिया। बैठो, अरे बैठो ना, शाबाश। अब मेरी बात समझो। मेरा ख्याल यह है कि आमिर और रानिया को उनके हाल पे फिलहाल छोड़ दिया जाए, उनसे इस मौजू पे कोई बात ही ना की जाए। अगर उनसे कोई बात करेंगे तो दोनों हमें अकड़ दिखाएंगे। इतनी अकल होती ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। मुझे तो डर लग रहा है कहीं बात बिगड़ ना जाए। अरे उनको इस हाल में हम छोड़ तो नहीं सकते ना। आप ऐसा करें, आप आमिर को समझाएं और मैं बच्चों से कहती हूँ कि अपने तौर पर रानिया को समझाएं। अरे भाई, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो दिल भर गया तो कह दो कि जाओ हम नहीं खेलते। मैंने कहा ना कि उनसे कोई बात नहीं करेगा, नहीं करनी है उनसे कोई बात, कोई पूछगछ नहीं करनी उनसे। बल्कि बच्चों को भी समझा देना कि खुदा के वास्ते उनसे कोई बात ना करें। तो इससे होगा क्या? अरे ये उनका वक्ती गुस्सा है, उनके दरमियान कोई मसला नहीं है, बस गुस्से में बकवास किए जा रहे हैं। अगर कोई मसला होता तो हम बैठते, उनसे बात करते, मसले का हल निकालते। ये सिर्फ उन दोनों की अना का मसला है। गुस्सा ठंडा हो जाएगा दोनों का, दोनों को समझ में आ जाएगी कि दोनों क्या बात कर रहे थे। समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? उन दोनों के सामने इस मसले पे कोई बात ही मत करो। अगर एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करते तो चुप साध लो, कोई रद्दमल देने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो।
आज भी वो मेरे ऑफिस में किसी बहाने से आई। उनके हाथ में फूल थे, इधर उधर की बातें करती रही और फिर मेरी टेबल पर वो फूल उन्होंने ऐसे रख दिए जैसे कि बेध्यानी में रख दिए और खुद उठकर चली गई। पहले मैंने यही सोचा कि ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मुसलसल 5वीं बार, हर बार इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और फिर ऑफिस में किसी और की टेबल पर तो कभी फूल छोड़कर नहीं आए, सिर्फ मेरी ही टेबल पर क्यों? मैं इसे क्या समझूं? आज भी फूल छोड़कर चली गई। वो मेरे लिए फूल लाती है तो मेरे हाथ में क्यों नहीं देती? जब तक वो मेरे हाथ में फूल नहीं देंगी मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। आज फूल उन्होंने मेरे हाथों में दिए। अभी अल्फाज मेरे लबों पर ही थे कि उनकी आवाज गूंजी, कमाल, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उठ जाओ, नाश्ता लग गया, आ जाओ करने। लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पर चलूंगी, आमिर वहां मौजूद ना हो। जरूर कोई फरमाइश की होगी उसने तुमसे फिर। हाँ, तलाक। रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। किस कदर खूबसूरत फूल है। मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। फूल किसे अच्छे नहीं लगते? खास तौर पर सफेद फूल तो मुझे बहुत पसंद। फूलों से इंसान की शख्सियत पहचानी जाती है। सही कह रहे हैं। पर ये केक क्यों? मेरा दिल कर रहा था इसलिए। आप केक काटेंगे? मुझे डर है अगर मैंने काटा तो स्लाइसेस उल्टे सीधे कट जाएंगे। क्या ताली क्यों बजा? वो दरअसल जब मैं और रानिया छोटे थे ना, तो जब भी घर में केक आता था हम समझते थे कि कोई खास ओकेजन है, जैसे कि बर्थडे। जब भी केक कटता था तो हम इसी तरह तालियां बजाते थे। आज मुझे मेरा बचपन याद आ गया। शबान, आज बहुत दिनों के बाद मैंने हमारी एनिवर्सरी पर केक काटा है। अजीब इत्तेफाक है ना? आपकी बहू भी आप ही की तरह से फूल चाय के साथ ट्रे में सजा कर लाई थी। आपको याद है आज हमारी शादी को कितने साल हो गए? क्या आपने आज केक काटा?
रानी एक गिलास पानी मुझे भी देना प्लीज। रानिया, उठ जाओ, नाश्ता लग गया, आ जाओ करने। अम्मी मुझे यही नाश्ता ला दे। क्या समझती क्या हो अपने आप को, महारानी हो कहीं की? इतना तो हुआ नहीं कि आके बावर्ची खाने में मदद करा दो नाश्ता बनाने में। बिस्तर पे नाश्ता चाहिए, उठो सबके साथ नाश्ता करो। अम्मी आप समझती क्यों नहीं है? वहाँ आमिर होगा, मुझे आमिर का सामना नहीं करना। जरा सी भी अकल होती ना तुम्हें तो शर्म से गड़ जाती तुम। कैसी पर ठीठ हो तुम। इतनी शर्म इतना लिहाज नहीं है कि इस मामू ने आज हमें सहारा ना दिया होता तो मैं 2 जवान लड़कियों के साथ सड़क पे बैठी होती। कोई है लिहाज? क्या लिहाज करूं? मैंने क्या किया? आमिर को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। क्या सारा कसूर मेरा है अम्मी? झगड़े को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए ना कि बढ़ाने की, समझी? इस तरह अलहदा बैठ जाने से तो झगड़े बढ़ेंगे ना, बात खत्म तो नहीं होगी। चलो उठो। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक शर्त पर चलूंगी, आमिर वहां मौजूद ना हो। तुम्हारे बाप का घर है, उसके बाप का घर है। उसे कह दूं कि वो मुंह छुपा के अपना कहीं और बैठ जाए क्योंकि महारानी ने नाश्ता करना है, और वो यहीं पे भूखी। इतना भी नहीं सताना चाहिए किसी को कि दिल से आ ही निकल जाए। जी बाबा, आपको कुछ मालूम है कि खुर्रम की मामा कब यहाँ से गई है? नहीं बेगम साहिबा, मुझे कहां से याद होगा। इस बात को तो कई साल गुजर चुके हैं। कुछ तो याद होगा आपको, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आप भुला ना पाए हो। हाँ, याद आया। उनके जाने से कुछ दिन पहले खुर्रम बाबू की 10वीं सालगिरह थी। हाँ, मुझे पक्का याद आ गया। बेगम साहिबा ने मुझे मोमबत्ती लाने के लिए भेजा था और कहा था उस पर 10 नंबर लिखा हो। मैं भूल गया था और 11 नंबर के लिए आया था, जिस पर वो बहुत नाराज हुई थी। बेगम साहिबा, मुझे खाना भी पकाना है। अब तो जानती हैं कि अगर देर होगी तो। बस 2 मिनट और, उससे ज्यादा देर नहीं होगी। ये 9 सितंबर को होती है। इसका मतलब है कि उनकी लड़ाई उसके बाद ही हुई। आज फिर मेरी शहवार से बहस हुई। मैं उन्हें समझा कर थक चुका हूं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हम यहाँ क्यों रहे जबकि आपका खानदान भी बाहर है और मेरा खानदान भी बाहर है। मेरा खानदान आप है, खुर्रम है, हमारी अपनी सोच है, हम किसी के पीछे क्यों जाएं? पर यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ मेरा करियर है जो मैंने बहुत मुश्किल से स्टेब्लिश किया है। हाँ, तो करियर तो वहाँ जाकर भी बन सकता है ना, वहाँ पर भी तो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं अपनी सलाहियतें अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुल्क? कैसा मुल्क? क्या दिया है इस मुल्क ने? दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। क्या रखा है? क्या नहीं है इस मुल्क में? आए दिन स्ट्राइक्स होती रहती हैं, स्कूल बंद रहते हैं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है।
मुझे तो अपने बच्चे की बहुत फिक्र है। और मुझे यहाँ के सारे बच्चों की फिक्र है। मैं मानता हूं कि यहाँ का हर सिस्टम खराब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाएं। हमें यहाँ रहना होगा, मुकाबला करना होगा, इस मुल्क को ठीक करना होगा। कमाल, मैंने इतने साल आंखें बंद करके आपके असूलों के तहत गुजारे, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। मैं अपने असूल नहीं तोड़ सकता। तंग आ गई मैं आपके असूलों से। ठीक है, मैंने आपको कोई कैद करके नहीं रखा हो। आप जहां जाना चाहती हैं जाएं। आप कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ के चले जाऊं? यानी आप मेरे बगैर रह सकते हैं? सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने असूल नहीं तोड़ सकता। तो आप मेरे बगैर रह सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा। मतलब तो यही था। क्या हुआ, पापा आ गए? नहीं, वो आमिर साहब आए हैं, मैंने उन्हें बिठा दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? हद होती है आमिर, ये सब मैं अब सुन रही हूँ। राबे, तुम्हें इस तरह बार बार परेशान करना भी तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मामूल के झगड़े आदत है रानिया की, लेकिन इस बार बात छोटी है नहीं। रानिया ने तुमसे क्या कहा है? रानिया तो बस ये कहती है कि जो वो कहती है, जो वो सोचती है, जो वो करती है वही सही है। बाकी सब लोग सिर्फ बकवास करते हैं। बहुत परेशान कर रखा है इस लड़की ने, समझ भी नहीं आ रहा इसको कैसे समझ में। शादी के बाद तो और भी बिगड़ गई है। तुमने मामू से कहा है कि इसको समझाने की कोशिश करें। कौन समझाएगा? समझा समझा कर सब थक गए। उसे तो बस ये लगता है कि हर बात में वो ठीक है और मैं गलत। कितनी बार हर झगड़े में मैं कसूर अपने सर पे ले लेता हूँ और माफी भी मांग लेता हूँ उससे। पर कब तक करूंगा? मियाँ बीवी के बीच तो झगड़े होते रहते हैं, उनमें से एक नादान होता है। जो समझदार होता है उसे चाहिए वो नादान को समझाए। ये सब कुछ मैं जानता हूँ राबिया, लेकिन हर बात की एक हद होती है। जरूर कोई फरमाइश की होगी उसने तुमसे फिर। हाँ, तलाक। यार ना, तलाक चाहिए उसे।